Assalamu alaikum dear students. Today is 11th of June 2021. This is class 7, subject general science, and our today's topic is water. So today we are going to start a new lesson entitled as water. This is on page number 240. Water. तो इसी पानी के बारे में हमें पढ़ना है कि ये वाटर क्या है, कैसे है। तो आपने अपने पिछले क्लासेस में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा कि हमारी इस ज़मीन पे, हमारी इस दुनिया में अल्लाह ने बहुत सारे खजाने रखे हैं, जिन खजानों से हम अपनी लाइफ की जो ज़रूरियात है, यम अस ज़िंदगी में ज़रूरियात पेवान तुम इमो खजानों निश हासिल करान। Those are known as natural resources. तुमन छे वना नेचुरल यम जमीन दुनिया में जो खजान अश यमन निश ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करान तुमन छे वना नेचुरल रिसोर्सेज। तो तोह पता कि यम नेचुरल रिसोर्सेज गोबर आसान दो किस्मिक, लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम एक और नाम देते हैं बायोटिक। सो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज आर बायोटिक रिसोर्सेज। देन सेकंड कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉन लिविंग natural resources or natural non-living, they are also known as abiotic. Living resources are known as biotic resources and non-living resources are also known as abiotic resources. क्योंकि living छुते पता जिनमें लाइफ होगी, जिनमें जान होगी, तो इनमें फॉरेस्ट्स है। वो फॉरेस्ट्स यम ति फॉरेस्ट मीन्स प्लांट्स एंड ट्रीज। वो यम ति कुल छ तुम छ सारी लिविंग थिंग, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने बनाया है। सो दे आर नेचुरल रिसोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ है और अदर जो क्रिएचर्स है जिनमें जान है। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज। इसी तरह हमारे पास दूसरी कैटेगरी है नॉन लिविंग, जुमन जन जान की उनमें वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, एयर है, सनलाइट है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। छासे गोबर अगर इसी नमन यत ताय फिलहाल परो अस क्या तोर अत वाटरस मुतलिक फिक्री। वाटरस मुतलिक तोर फिक्र कि युस हसा ये वाटर यह हसा नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स गो अख चीज तोर अस एम तल फिक्र कि यह हसा नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स। तो अगर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक और जावे से देखेंगे तो इनको हम अलग तरीके से, यहाँ पर हमने इनको दो ग्रुपों में तकसीम किया था, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हम इनको एक और कैटेगरी से इन नेचुरल रिसोर्स को दो ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। एक है रेन्यूवेबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रेन्यूवेबल। क्योंकि पत्मन क्लासन में पोर्मुत रेन्यूवेबल हसे गई तुम यम रिप्लेनिश गसन, यम दोबार रोजान लगातार बना। दोज आर नोन एज विच आर रिप्लेनिश्ड अगेन एंड अगेन, दे आर नोन एज रेन्यूवेबल नेचुरल रिसोर्सेज। And the resources which cannot be replenished or which take a much longer time to get replenished, those are known as non-renewable. तो renewable गई forests मिकल अगेन छ कुल करा इस्तेमाल, बेकन छ नई खसान। वाइल्ड लाइफ छ, वाटर पानी हम कितना भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरे तरह साइड से पानी लगातार बनता रहता है। परमुत वाटर साइकिल आयर यूद गसा दोहस इस्तेमाल, लेकिन दूसरे तरीके से दूसरे साइड से अगर लगातार आयर बनता जा रहा है। इसी तरह सनलाइट, हम दिन में कितनी सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरे साइड से ये लगातार बनती रहती है। सो जुम कहते हैं एग्जांपल्स रेन्यूवेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तथ बरस अगर वो तुम यमन जन वारिया टाइम छ लगा रिप्लेनिश गसनस, मिनरल्स छ, फॉसिल्स छ, गो गई तुम यम रिप्लेनिश सहल सहल गसान कि यम दोबार सहल सहल छ गसान कि छ गसान, मगर उमन छ लगा वारिया टाइम। वो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रेन्यूवेबल नेचुरल रिसोर्सेज। गो यद क्या तोर अस तेल वाटर वाटर हसा तेल रेन्यूवेबल, वाटर हसा तेल रेन्यूवेबल तोर ना फिक्री। गो अब हम इस पूरी डिटेल से इस वाटर के बारे में हमने दो पॉइंट्स सीखे हैं। एक ये कि वाटर इज ए रेन्यूवेबल नेचुरल रिसोर्स, देन इट इज ए नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स, और वी कैन इन शॉर्ट वी कैन से दैट water is a renewable non living natural resource. तोरा स्पीकरी गोबर तो अथ वाटरस मुतलिक यथ चैप्टरस मज पढ़ुन।
क्योंकि यम साथ ये चैप्टर मकलाओ पढ़ ये वाटर मुतलिक गसन कह चीज गसन पता। मिसाल के तौर पर लगे पता अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये वाटर जो है ये कहाँ कहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, किस सूरत में, किस फॉर्म में अवेलेबिलिटी इसकी है। वेयर डज इट कम फ्रॉम, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी ये जो पानी है ये कहाँ से आता है। दूसरा चीज जो हमें यहाँ से पता चलेगा, फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर, फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर, यानी इस नेचर में पानी किन किन शक्लों में होता है, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसी तरह एक और चीज हमें पता चलेगा, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक नीड्स, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक नीड्स, यानी हमारे घरों में जो पानी इस्तेमाल होता है वो कैसे हमारे घरों तक पहुंचता है। एक और चीज वो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर, इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्टोरेज, वाटर शॉर्टेज, सॉरी, इफेक्ट्स ऑफ वाटर शॉर्टेज, यानी अगर हमारे यहाँ खुदा न खास्ता पानी की किल्लत होगी तो हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो हम सब इस लेसन में पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास हमें जो इससे एक और चीज निकल आएगी वो है वाटर एंड एग्रीकल्चरल नीड्स, वाटर एंड एग्रीकल्चरल नीड्स, यानी पानी और एग्रीकल्चर का क्या आपस में ताल्लुक है। एग्रीकल्चर खतर तहसा आप जरूरी, तो वो सब हमें इससे पता चल जाएगा। एक लास्ट पे हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी एक और चीज जो हमें लास्ट पे पता चलेगा कि हमें इस पानी को जरूर बचाना है, क्योंकि ये हमारी हर स्टेज पे हमें इस पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें इस पानी को कंजर्व करना है, बचाना है। और कैसे बचाएंगे वो सब हम इस लेसन में देखेंगे। ठीक है गुबन गो ये सोरे लगे कत मज पता यथ वाटरस मज। तो वो थोड़ा बहुत करो आज इंट्रोडक्शन वाटर, ये पोर अस कि वाटर हसे गोडनिक पॉइंट पोर अस एमो कि वाटर इज ए रिन्यूएबल नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स। तो बेक चीज पता कि युस वाटर इट इज मोस्ट कॉमन सबस्टेंस ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा जो जमीन पे पाया जाता है वो यही पानी पाया जाता है। और हमें ये भी पता है इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड फ्लोज इन लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी no plant, or we can say that all animals and plants will die soon if these plants and animals do not get water. So we can say that water is essential for life. एक और चीज, it is a colorless, it is a colorless, it is a colorless liquid, it is a colorless liquid formed when hydrogen combines with oxygen. तो ये एक कलरलेस लिक्विड है जो तब बनता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। तो अब इसकी इट हैज ए केमिकल फार्मूला विथ केमिकल फार्मूला H2O। तो ये सब हम ये सब हमने इस वाटर के बारे में पहले से ही हमें ये मालूम है, तो मैं उसको थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूं आपको। सो वी कैन से दैट इट इज एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। वो यहाँ लोग इस वाटर से मुतालिक पता। लेट्स हैव ए रिकैप व्हाट वी नो अबाउट वाटर। These all things we know already. I am just recapping these things. First thing, water is a renewable non-living natural resource. It is most common substance on the earth.
It is essential for life. No living thing can live without water. It is a colorless liquid formed when hydrogen combines with oxygen. It has a chemical formula H2O. That means when two hydrogen atoms combine with one oxygen atom, so water molecule is formed. So this all we know about water. When we complete this chapter, we must know these things. We must have clear concept of these things. ठीक है गोबर वो ये पर थोड़ा बहुत आज वाटर मुतलिक इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह सुबह पर डिटेल्स में कि क्या क्या है वाटर उसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर इसका रोल है और ये किस फॉर्म में हमारे इस ज़मीन पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर कितना है और वो फ्रेश वाटर किन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है. सो दीज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह इन coming classes. Thank you. Have a nice day. Assalamu alaikum.